मैं बात हफीज हूं। बिहार के भागलपुर शहर के अंदर एक घर में चल रही बम बनाने की फैक्ट्री में धमाका हो गया है और धमाके से वो घर तो खत्म हुआ ही हुआ है, जमीन में आके मिल गया, लेकिन आसपास के दो और मकान ध्वस्त हो गए हैं। लोगों की जानें भी गई हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं और पूरे शहर ने धमाका सुना, पर कहीं पर भी कोई आतंकवादी एंगल नहीं बताया जा रहा है, पर कोई भी हेडलाइन नहीं बन रही है, कोई फ्रंट पेज न्यूज भी नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट भी किया और उसके बाद कैसा आईटी सेल ने प्रोपेगेंडा किया, संघियों ने मुस्लिम एंगल जोड़ा, पर पूरे मुंह पे तमाचे पड़े इनको अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े हैं। और क्या कुछ हुआ मैं आपको बताता हूं, किसका नाम आ रहा है, कौन लोग हैं, कौन लीलावती है जिसका नाम आया है और क्या क्या उससे तार जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी एंगल नहीं बताया जा रहा है। यह दुखद है। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा, बिहार के भागलपुर धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात हुई। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। मामला असली में क्या है कि कोई मुस्लिम नाम नहीं मिल रहा है, कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिल रहा है, हिंदी नाम वाले लोग मिले हैं, उर्दू नाम वाले नहीं मिले। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल के ऊपर इस तरह का ट्वीट होता जिससे पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव का रंग बदल जाता। रंग बदलने की कोशिश भी की अनभक्तों ने। प्रशांत उमराव है, भाजपा के पदाधिकारी है, अब इसने लिखा पहले और ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर एक तरफ, डेली रूटीन इस्लामिक वैज्ञानिक दूसरी तरफ। पेशावर में जुम्मा नमाज के बाद हुए विस्फोट में 30+ नमाजी उड़े। बिहार के भागलपुर में नमाजियों की बस्ती में बम बनाते समय हुए हादसे में 10+ बम वैज्ञानिकों के जन्नत पहुंचने की सूचना है। इतना टुच्चा व्यक्ति, इतना मतलब मैं कहूंगा उठाई गिरा 2 कौड़ी का भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी इस तरह का ट्वीट कर रहा था, लेकिन जैसे ही नाम पढ़े और नाम सुने कि नाम तो कुछ और है, नाम तो ये है ही नहीं, शीला देवी का नाम है, लीला देवी का नाम है। अब इस नामों की वजह से फजीयत होगी तो अब इस ट्वीट को डिलीट कर दो। सुनने में आया है, ट्वीट उसने डिलीट कर दिया जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यह है नफरतबाजी और यह है इनका देश प्रेम और यह है इनकी देशभक्ति भाजपा वालों की। ये पूरे हिंदू मुस्लिम लड़ाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते बदनाम करके। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा धमाका था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें शीला देवी लीला देवी का नाम आ रहा है। और भी नाम सुनाऊंगा मैं आपको तो आपको हैरानी होगी। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा भी है कि ये इसमें 12 बजे एक घर के अंदर बम धमाके ने तबाही मचा दी। कुल 3 घर इस धमाके में जमींदोज हो गए। वहीं एक महिला और एक बच्चा समेत 7 की मौत हो गई। 11 घायलों को रात 1 बजे तक मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। आसपास के कुछ और मकानों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन कहीं कोई मजाल है कि आतंकवादी एंगल हो जाए। ये लोग घातक बम बना रहे थे, वहां से जो कीलें निकली हैं ये कोई पटाखे वटाखे नहीं बना रहे थे। एबीपी न्यूज ने भी इसको ऐसे ही लिख दिया साधारण तौर के ऊपर। बिहार के भागलपुर में एक एक कर कई धमाके बम ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से जख्मी। इसमें भी इन्होंने कोई आतंकवादी एंगल नहीं बताया। नवाब सुमरा है, उन्होंने लिखते हैं इसके ऊपर एबीपी कोट करके, भागलपुर में बम ब्लास्ट से 6 लोगों की मौत, 3 मकान क्षतिग्रस्त। आरोपी उर्दू नाम वाला होता तो गोदी मीडिया आतंकी हमला बताती। संस्कृत वाला है तो नाम भी नहीं छाप रही है, लेकिन एक छोटे से न्यूज पोर्टल ने, पल न्यूज ने छाप दिया, जिसके बाद गोदी मीडिया के भी बहुत से लोगों को छापना पड़ा और ये नेशनल न्यूज बनने के लिए आगे आ गया। पर फिर भी आतंकी एंगल नहीं बताया जा रहा है। इन्होंने लिखा, भागलपुर शीला देवी और लीला देवी के मकान में ब्लास्ट, 9 की मौत। अब यहां पर आगे दैनिक भास्कर ने छापा। फिर इसके बाद दैनिक भास्कर ने लिखा, 14 जिंदगियां लीलने वाली लीलावती की कहानी। एक अनपढ़ महिला की भागलपुर में ऐसे बोलती थी तूती, लोग मुंह नहीं खोलते और छापे में पुलिस को के छूट जाते थे पसीने। लीलावती की लीला समझिए, ये आगे लिखा, जिस पर आलिशान जाफरी पत्रकार है, उन्होंने कोट करके लिखा है, 55 साल की लीलावती भागलपुर के काजवाली चक में पिछले 20 साल से बारूद के अवैध कारोबार में जुटी थी। उसका सालाना लाखों का टर्नओवर था। मिनी पाकिस्तान थी लीला, क्योंकि भक्त शुरू में कहने लगे थे कि इस जगह को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के घरों के अंदर बम फूट गए हैं, ये लोग बम बनाने में लिप्त है, बहुत बड़ा मामला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि लीला देवी का नाम आ रहा है और शीला देवी का नाम आ रहा है, तो पूरे के पूरे तौर के ऊपर ये सबके सब, नवीन इनका जो बेटा था उसका नाम आया तो सब खामोश हो गया, पूरे भाजपा ही खामोश। प्रभात खबर ने इसको और विस्तार में छापा। भागलपुर विस्फोट, बंगाल से, ये सब उनको शेयर कीजिएगा जो हर कभी साइकिल में बम, ऐसे बम, और ये उर्दू नाम वालों को हमेशा घेरते हैं कि देखो देश के दुश्मन है। क्या ये देश के सच्चे सिपाही हैं जिनके घर में बम फूट गया है?
अब भी क्या आप धर्म देखेंगे, अब भी एंगल देखेंगे और अब भी उस गोदी मीडिया पर भरोसा करेंगे जो इसके बावजूद भी कोई डिबेट नहीं कर रहा है। इतने अफसोस में भाजपा के लोग कि अगर काश ये मुस्लिम नाम होते तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का ध्रुवीकरण का वो हाल करते जिसकी कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अभी क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं हुआ इनको। भागलपुर विस्फोट, प्रभात खबर ने लिखा, बंगाल से विस्फोटक मंगाते थे नवीन और लीलावती, पटाखा के अवैध निर्माण से अनजान थी पुलिस। अभी भी ये पटाखा लिख रहे हैं। ये पटाखा लिखने वाले ये नहीं जानते कि इसके पूर्व में प्रभात खबर नहीं छापा, गणेश सिंह भी इसी घटना में संलिप्त था, पर विगत वर्ष 2008 में हुए विस्फोट में गणेश का एक हाथ उड़ गया था। इसके बाद उसने इस कारोबार से तौबा कर ली और ठेकेदारी के काम में घुस गया। सूत्रों ने बताया कि लीलावती देवी और महेंद्र मंडल का बेटा नवीन मंडल दोनों के पास एक पुराना एक्सपायर्ड लाइसेंस है। एक्सपायर्ड लाइसेंस का फर्जीवाड़ा करके ये लोग काम कर रहे थे और किसी को कोई खबर नहीं हो रही थी। अब यहाँ एक और एंगल, पटाखा बनाने के साथ साथ घातक बम का भी हो रहा था निर्माण। सूत्र ने बताया कि आजाद के घर खरीदने के बाद अचानक लीलावती देवी और नवीन मंडल काफी ज्यादा पैसा कमाने लगे थे। उसने यही बताया कि हबीबपुर के रहने वाले एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति संपर्क में आने के बाद लीलावती और नवीन विस्फोटकों का उपयोग केवल पटाखा बनाने के लिए नहीं बल्कि घातक बम बनाने में भी करने लगे थे। अब आप खुद सोचिए कि कौन इसका इस्तेमाल कर रहा था, कौन आतंकवादी इनसे बम ले रहा था, इसकी जांच कब होगी। अगर यही मुस्लिम नाम होते हिंदू नामों की जगह पे, हिंदी नामों की जगह पे, तो हिंदू मुसलमान लड़ाइयां कराने के लिए गोदी मीडिया के सहारे से भाजपा के लोगों ने पूरे देश भर में आतंकी हमलों की प्लानिंग बता दी होती और पूरे देश भर के हिंदू समाज के लोगों का मुस्लिम समाज के लोगों से दिल बुरा कर दिया होता। बारूद के ढेर पे अपने आप पूरे देश को लाके खड़ा कर दिया होता। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग चीख चीख के कह रहे होते, देखो बिहार में बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाए इसलिए हमको वोट दो। लेकिन अब पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा खामोश है। प्रोपेगेंडा की बात की जाए, ये मोहित कुमार गंगोत्री एक अनभक्त है जिसने इसके अंदर ऐसा मुस्लिम एंगल दिया है। सोचिए, ये हिंदू बस्ती है, हिंदू व्यक्ति के घर के अंदर बम फूटा जो अवैध कारोबार में लिप्त था। बता रहे हैं लोग कि इसको एक मुस्लिम व्यक्ति ने खरीदा हुआ था इस घर को, और ये व्यक्ति उससे पहले जो हिंदू फैमिली थी पहले से किराए से रहती थी। इसमें हिंदू मुसलमान उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, मुझे नहीं करना है। मैं तो चाहता हूं इस देश में हिंदू मुसलमान अमन शांति से रहें, पर यह राजनीति का शिकार जो बनाती है एक पार्टी, उसकी वजह से बता रहा हूं मैं। इस मोहित कुमार अनभक्त ने लिखा अंग्रेजी में कि तातारपुर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है भागलपुर में, मैंने अपनी 12वीं वहीं से करी है। सारे जो अपराधी किस्म के मुसलमान रहते हैं वहाँ रहते हैं, और ये बड़ा ही ये जो हमला हुआ है पूरा का पूरा ये मुस्लिम घर के पास हुआ है। इसीलिए बिहार पुलिस को चाहिए कि ऐसे सामाजिक आतंकवादियों को देश के सामने लाए। अब सब चुप हैं। अब एक और ने लिखा था साहब, जब ये पूरा का पूरा मामला प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट किया था, जब ये एंगल नहीं आया था कि लीलावती देवी का नाम है इसमें और नवीन मंडल का नाम है, 100% काफिर करके एक है ट्विटर पे पैरोडी अकाउंट, भागलपुर के में घर में बम बनाने के दौरान धमाका, दर्जनों घर समेत 12 अब्दुल उड़े। संयोग है या प्रयोग है? अब्दुल का नवीन मंडल अब्दुल हैं, नवीन मंडल की माँ शीला देवी अब्दुल हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को ये संगी अब्दुल कह के पुकार देते हैं ताकि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। बहुत से लोगों ने ट्विटर पे लिखा भी है, अच्छा भी लिखा है। जिरमिया बागवानी करके है, मुसलमानों के घर से अगर कुकर भी निकल जाए तो आतंकवाद के आरोप में जिंदगी भर की जेल हो जाती है। भागलपुर के एक घर में बम बनाते समय धमाका, 4 घर ढह गए, 14 लोगों की मौत हो गई। किसी मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाया और किसी ने छू तक नहीं किया। अनुराग सिंह दूसरे अनभक्त होंगे, ये लिखने लगे साहब कहीं पर कि शुरुआती, अंग्रेजी में लिखा, शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि जिस घर में बम धमाका हुआ है वो एक मोहम्मद आजाद मलिक के घर है और वो गायब है पिछले जब से ब्लास्ट हुआ है। पंकज चतुर्वेदी ने इनको सही किया और लिखा, आपकी जानकारी अधूरी है। लीलावती के यहाँ 3 पीढ़ी से आतिशबाजी का काम होता है। ये मकान 2002 में सुरेश मंडल ने आजाद को बेचा था और तभी से लीलावती किराएदार है। आजाद की इस विस्फोट में कोई भूमिका नहीं है, जागरण में खबर लगी हुई है, इसको पढ़ लो। तब आप खुद सोच लीजिए कि क्या हालत है और किस तरह से ये पूरा प्रोपेगेंडा पंक्चर होता है। पंकज चतुर्वेदी ने एक और बात लिखी थी जिसको आप समझ लीजिए। परसों बिहार के भागलपुर में धमाका हुआ, 14 लोग मारे गए, टीवी पर खबर नहीं चली, ना बहस हुई, क्योंकि इस धमाके के पीछे लीलावती की लीला थी। 55 साल की लीलावती करीब 2 दशक से बारूद का कारोबार घर पर कर रही थी। इसमें उसकी 2 बेटियां भी साथ देती थी। मुल्ला होता तो पाकिस्तान अफगान करते क्या।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि इतना बड़ा बम धमाका हो गया, एक घर में चलने वाली बम की फैक्ट्री निकल आई, जिसको सूत्र बता रहे हैं वहाँ पे कि घातक बम बनाने लगे थे ये लोग, कहाँ जाते थे वो बम, किसके पास जाते थे। ये सारी की सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा विषय बना रही हैं और विषय बन के ये अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि देख लीजिए किस तरह का भेदभाव बीजेपी की सरकार में और मीडिया के जरिए होता है ताकि हिंदू मुसलमान लड़ाया जाए। अभी वहाँ मुस्लिम एंगल ज़रा सा आ जाता, मुसलमान फंस जाते, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण के बारूद पर खड़ा कर देते और उत्तर प्रदेश के चुनाव का रुख ही पलट देते। लेकिन मामला कुछ और है, तो बयान मुंह खोलना बिल्कुल सही नहीं है, ना कोई हेडलाइन दिखाई जाएगी, ना कोई डिबेट होगा। तो इस सबको ज़रा एक्सपोज कीजिए, बिहार में क्या हो रहा है, भागलपुर में क्या हो रहा है। कोई संगी तो नहीं है जिनके घर के अंदर बम फूटा है, इससे पहले किसी आरएसएस वाले के घर में केरल के अंदर बम फूट चुका है बनाते हुए। तो इस एंगल को भी दूर नहीं कर सकते हैं, जांच करनी चाहिए, उचित जांच हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद।